सृजन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं आपको एसएसजीडी के बारे में कुछ 10 टिप्स देना चाहता हूं, उनको ध्यान से सुने और उनको फॉलो करें। आज हम एसएसजीडी का जो अभी फिजिकल स्टार्ट होने वाला है 23 तारीख से लेके और 8 नवंबर तक, ठीक है। ये 39 दिन तक चलेगा, एक मैराथन चलेगी लंबी, है कि नहीं। जो बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे थे उसके लिए जो उनको रामबाण साबित होगी, वो 10 टिप्स आज आप लोगों के सामने एक एक टिप्स का बड़ा खुलासा करूंगा और आप बड़ी जोश के साथ सुनना और अपना पूरा ध्यान है बेटा इस पे लगाना कि बोला अपन को रेस कैसे करनी है और कब जाना है और वहां अपन को ग्राउंड कैसा मिलेगा, वो सब सारी चीजें मैं आपको आज एक एक टिप्स के साथ बताऊंगा। एक दिन पहले सभी बच्चों के दिमाग में होती है कि यार अपन कितने दिन पहले चलें और अपना वहां जाके कैसे रुके। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा एक दिन पहले आपका जिस ग्राउंड में जिस सिटी के अंदर फिजिकल होने वाला है उसमें आपकी ये थिंक होनी चाहिए, घर से बेटे अपने आप से फ्री दिमाग होके और उस सिटी के अंदर जहां ग्राउंड के आसपास वहां जाके आपको रुक जाना है बेटा। क्योंकि आपको अगर आप ट्रेन में सफर करोगे, बस में सफर करोगे तो थकान महसूस होती है। तो इसलिए एक दिन पहले आपको उस ग्राउंड के आसपास जाके रुक जाना है बेटा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में अंदर क्या रहना चाहिए बेटा कि मुझे एक दिन पहले पहुंचना है। उससे आदमी आधा सा तो टेंशन फ्री हो जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर अपनी आती है कि रेस्ट कब से स्टार्ट करें, मतलब कब से स्टार्ट करें। मतलब आपने डेली रूटीन वर्कआउट कर रहे हो तो आपको जब आपकी रनिंग मान लें सपोज देन हमारे जैसे फिजिकल जो 4 तारीख को फिजिकल अजमेर में है, तो अभी इसको यहाँ ग्राउंड में कब तक ये मेहनत करेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं सर कितने दिन पहले रेस्ट स्टार्ट कर दूं, यानी कितने दिन पहले मैं रोड अपना इस दौड़ को छोड़ दूं। तो बेटा आपको जैसे आपकी 4 तारीख को रनिंग है तो आपको बेटा 2 तारीख तक आपको रनिंग करनी है बेटा। ये सुबेदार गुर्जर गांव टटवाड़ा, ये मेरी एकेडमी का बंदा है। कितने दिन से तैयारी कर रहा है सुबेदार? सर मेरे को 6 महीने हो जाएंगे लगभग 30 तारीख। ये देखो बड़ी लंबी तैयारी के बाद इसने अपना जो टाइमिंग, अभी आप टाइमिंग भी पूछते हैं कि इसका टाइमिंग कितना आ रहा है। हाँ भाई सुबेदार, आपने कितनी बार टाइम लगाया और अभी आपका टाइम कितना आ रहा है? सर मेरा हर हफ्ते टाइम लगता है और अब लास्ट टाइम अभी पिछले सोमवार को दिया था वो 21 टाइम आ रहा है और जो शुरू में आया था जब मेरा 28 मिनट था सर। हाँ, तो ये आपका जो टाइमिंग है आपने ग्राउंड में दिया है या फिर रोड पे दिया है? सर ग्राउंड में भी दिया है, रोड पे भी दिया है सर, दोनों जगह तैयारी। तो आपको मतलब ग्राउंड पे टाइम अच्छा लगता है या फिर आपको रोड पे टाइम कम आता है? सर रोड पे थोड़ा 20-30 सेकंड कम आता है सर। यस हाँ बिल्कुल, रोड पे टाइम कम आता है। हो गई है कि अब कहीं भी दुआ लो सर, रोड पे या ग्राउंड में। और अभी जो आपका जो ग्राउंड जो मिला है तो बेटा वो रोड वाला है या फिर आपका राउंड वाला ग्राउंड है सर, ऐसे ही। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप्स देता हूँ। इसको पता लग गया कि भाई मेरा जो ट्रैक है वो कैसा है, राउंड वाला है और वो उसका कितना मीटर का है वो पता चला, 400 मीटर का। तो अभी भैया इसको सब कुछ पहले से ही, अभी इसका 4 तारीख को अजमेर के अंदर इसका फिजिकल है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट टिप तो बता दी कि इसको एक दिन पहले पहुंचना है वहां पर। क्या आप इधर देख ले सुबेदार, आपको एक दिन पहले पहुंचना है। फिर आपका दूसरा दिमाग में दूसरा पॉइंट आता है कि सर मैं रेस्ट कब से स्टार्ट करूं कि मुझे कि मेरी बॉडी रिलीफ हो जाए, तो मैंने इसको बता दिया इसका 4 तारीख को मॉर्निंग में फिजिकल है तो इसको 2 तारीख तक ही आपको मॉर्निंग तक आपको क्या करनी है बेटा, रनिंग करनी है। बाकी 2 तारीख को शाम को आपको बॉडी को हल्की स्ट्रेचिंग करके, और आपको भैया अजमेर ज्यादा दूर नहीं है अपने यहाँ से, है कि नहीं, तो शाम को आप वहां के पहुंच जाना और 3 तारीख को सुबह पहुंच जाएगा यहाँ पे और 3 तारीख को दिन भर रेस्ट करेगा ही। और 4 तारीख को और बेटा आपको ग्राउंड के आसपास ही होटल वगैरह रूम वगैरह लेना है, आपको कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है। और अभी आपका जो आपको एक टिप्स बता रहा हूँ, जो आपको ग्राउंड में, जो आपका ग्राउंड में है उसके लिए बेटा आपको टिप्स है। 400 मीटर का ट्रैक है तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है बेटा। हमेशा जो बेटा आपने ये देखा होगा आपका जो ग्राउंड की साइज है बेटा, हमेशा आपको पता है कि ये सेफ रहती है। तो आपको बेटा हमेशा इस जो ट्रैक है इसके क्या करना है बेटा, इसके साथ में दौड़ना है बेटा, इसके साथ में। अगर आप यहां बाहर से दौड़ोगे तो आपको बेटा दूरी ज्यादा पड़ेगी, इसलिए आपका थिंक क्या होनी चाहिए बेटा, आपको ग्राउंड के बिल्कुल आपको साथ में दौड़ना है। दूसरी बात, जब आप दौड़ोगे तो बेटा आपको ये एहसास, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है इसकी, 6 महीने से बंदा प्रैक्टिस कर रहा है,
तो आपको शुरू में खींचने की जरूरत नहीं है बेटा। भाई आपको देखो 2 या 3 राउंड तो आपको बिल्कुल अपने जो नॉर्मल जो अपन यहाँ देते हैं 1:30, 1:45, 1:40 के यहाँ तक आपको क्या देना बेटा, पर राउंड देना। हाँ, तीसरे राउंड या चौथे राउंड के बाद कितना ही बड़ा धावक होगा बेटा उसका मतलब यहाँ से साइकिल बैठता है कि बोला यार रुक जाऊं, लेकिन आपको बेटा रुकना नहीं है। 4 जैसे राउंड आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक जैसे बॉडी वार्म अप हो जाती है, फिर आपको करना क्या है, धीरे 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 अपने स्टेप खोलने बेटे। जैसे आपके 4 राउंड हो गए, फिर उसके बाद में जैसे 6 राउंड हो जाते हैं, तो आपका बेटा वहां पे ग्राउंड के यहाँ आसपास आपको फौजी मिलेंगे या सीआरपीएफ के जवान मिलेंगे जो आपको वहां पे फिजिकल करवा रहे हैं। तो बेटा आपको टाइम बताते रहेंगे बार बार। तब जब आपका 6 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं और आपका टाइमिंग आ रहा है 11:30 मिनट, 11 मिनट या 12 मिनट, तो आपको बिल्कुल ये घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने स्टेप लेते हुए, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने 6 राउंड 11 मिनट या 11:30 मिनट में अगर आप मार लिया आपने, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल स्टेप लेते हुए अपने पूरे, क्योंकि 6 राउंड के बाद गिनती उल्टी स्टार्ट हो जाती है बेटे, क्योंकि आपको फिर 5 मारने हैं, फिर 4 मारने हैं, फिर 3, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना पूरा 100% लगाना और लास्ट के 4 राउंड है वो आराम से अपना स्टेप लेते हुए अपना जो रेस है उसको पूरी क्वालिफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट पहुंचने इसके लिए भैया इसका क्वेश्चन है कि सर रेस कहाँ होगी, कैसे होगी, वो ऑलरेडी ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको ऑलरेडी पता लग चुका है कि बेटा कि मेरा ग्राउंड कौन सा मिलेगा, रोड वाला या फिर ग्राउंड वाला। अगर जिन बच्चों का रोड पर है उनके लिए क्या होगा बेटा, उनको बेटा 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर टोकन मिलेगा। 2.5 किलोमीटर जाने के बाद एक वहां पे सीआरपीएफ का या सीआईएसएफ का वहां पे एक जवान होगा, वो वहां पर आपको क्या देगा बेटा, एक टोकन देगा। तो उस टोकन को संभाल के रखना है बेटा। आपको ये नहीं है कि उस टोकन दे दिया, उस टोकन से ही आपकी रेस वहां पे जब आप जमा करोगे तभी आपकी भैया रेस 5 किलोमीटर मानी जाएगी। नहीं अगर आपने टोकन को गिरा दिया तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे। तो इसलिए बेटा वो जो टोकन मिलता है उसको संभाल के रखना बेटा। ठीक है, तो अभी आपको इसमें रोड में क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है बेटा, क्रैशिंग मोड़ आ जाते हैं। तो उस मोड़ों पे आपको क्या करना है बेटा, जैसे आपकी ये रोड है और रोड पे आपको मान लें सपोज देन आपको ये मोड़ मिल रहे हैं, तो आपको बेटा क्या करना है, इस मोड़ पे आपको बाहर वाले हिस्से पे आपको इधर नहीं जाना, आपको ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इस वाले हिस्से पे आपको कवर करना है। इस वाले हिस्से को आपको धीरे धीरे कवर करना है। अगर आप यहां जाओगे तो बेटा आपको बहुत ज्यादा एरिया कवर्ड करना पड़ेगा। आपकी जो 5 किलोमीटर की रेस है वो हो सकता है कि एक आध 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर आपकी बढ़ जाए। तो इसलिए आपको बेटा ये रोड के बिल्कुल साथ में, नुक्कड़ इसके साथ में चलना है। ठीक है दोस्त। और सपोज देन कई बार जैसे आप हाइल्टी में अगर जाओगे तो कई जगह बेटा हाइट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, हाइट मिल जाएगी। तो आपको उस हाइट की बेटा जब आपको पता लग जाता है कि यार मेरी हाइट होगी, तो आपको बेटा पहले से ही हाइट की रोड पे आपको तैयारी करनी है। क्योंकि आपको लगभग सभी को, मेरे को ये कंफर्म है कि जहां तक सभी को अपना ग्राउंडों के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड डल चुके हैं। तो इसलिए आपको बेटा उसी हिसाब से उस ट्रैक के ऊपर, उस रोड के ऊपर आपको तैयारी करनी होगी बेटा। ठीक है, क्या करनी होगी। अब इसमें क्या होगा बेटा, क्या होता है कि जैसे आप हाइट में चढ़ोगे तो आपकी सांस ज्यादा फूलेगी, लेकिन इसका एक फायदा भी है कि जैसे आप ढलान पे आओगे तो ढलान पे आपको करना क्या है बेटा, जैसे आप अगर हाइट पे चढ़ते हो तो आपकी जो बॉडी है बेटा, आगे बॉडी आपकी क्या होगी, आगे झुकी और होगी। उससे क्या होगा, बॉडी को एकदम बिल्कुल रिलीफ होगी, सांस ज्यादा नहीं फूलेगी। और आप जब डाउन में आते हो तो बेटा पैरों की जो लेंथ है बेटा, ये थोड़ा सा हल्का सा स्टेप लेते हो, क्योंकि अगर आप ढलान में जाओगे तो आपकी बॉडी आगे की ओर ज्यादा गिरेगी। तो इसलिए आपको ज्यादा नहीं झुकना नीचे ढलान की ओर, हल्का सा बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच रखना है और हल्के हल्के लंबे स्टेप लेके चलना है बेटा। ये बच्चा जिसका रोड पे है, हाइट वाला है, उसकी बेटा प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जिस बच्चे का अगर रोड पे है तो और हाइट पे है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बेटा, 4th नंबर का पॉइंट है हमारा स्ट्रेटजी। क्या बेटा, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव थिंक। आप ग्राउंड में गए, आपकी सोच क्या है बेटा। क्या होता है, कई बच्चे क्या होता है, ग्राउंड में जाने से पहले सबको, मतलब इसी को नहीं और भी किसी के बच्चे को बोल रहा हूं कि अगर जो ग्राउंड में जाने से पहले सबकी मतलब ये कि पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए बेटा। पॉजिटिव थिंक का मतलब ये है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार मुझे रेस फाड़ के आनी है। क्या करने आनी, मुझे रेस फाड़ के आनी है। और अपने माँ बाप को ध्यान रखते हुए बेटा,
अपने माँ बाप को ध्यान रखते हुए अपनी रेस के ऊपर पूरा फोकस रखना है आपको। आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि यार मुझे तो बिल्कुल रेस को क्लियर करके आनी है। हाँ, जब आपको अगर लगता है कि यार 6, 7, 8 राउंड के बाद आपको लग रहा है कि यार मेरे को थकान हो रही है, रुकने का मन कर रहा है, तो बेटा अपने माँ बाप को याद कर लेना, आपकी 110% रेस पास होगी। आपकी सोच एक क्या होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना बेटा घड़ी का उपयोग। बेटा आपको वहां पे अगर शायद नोटिफिकेशन में दे दिया कि घड़ी अलाउड है, नोटिफिकेशन में दे दिया घड़ी अलाउड है, तो बेटा घड़ी का इस्तेमाल कर लेना। 150 रुपए की घड़ी आती है नॉर्मल, आप उसको अगर यूज करना चाहते हो, उसमें सिर्फ आपको टाइम के लिए वो होगा, क्योंकि आपको एक एक राउंड का आपको टाइम लगेगा बेटा। आप सपोज देन आपके अगर 6 राउंड हो गए और आपकी अगर 11:30 या 11 मिनट चल रही है, तो आप ऑटोमेटिक आपके अंदर जोश होगा, बोला यार अभी तो 5 राउंड बचे, 6 राउंड बचे, मैं ऑटोमेटिक पास कर लूंगा। तो इसलिए आप अपना घड़ी का क्या कर सकते हो बेटा, इस्तेमाल कर सकते हो। और उसको घड़ी को भी ऐसे मत रखना, वो डिजिटल वॉच वाली है वो यूज करना बेटा, डिजिटल वॉच वाली घड़ी यूज करना। छठा जो पॉइंट आता है बेटा, ये बच्चों का क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है बेटा। कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं, बोला सर नंगे पैर दौड़े या जूते से दौड़े। अभी आपने बेटा ग्राउंड में प्रैक्टिस किससे करी है आपने? जूते से करिए। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर आपने जूते से प्रैक्टिस करिए तो बेटा जूते से ही दौड़ना। कई बच्चे क्या करते हैं, वहां पे जाके अपना फॉर्मेलिटी चेंज कर देते हैं, यहाँ प्रैक्टिस जूते से करते हैं और वहां नंगे पैर दौड़ लेते हैं। और कई बच्चे यहाँ नंगे पैर से अगर प्रैक्टिस करते हैं और जूते से दौड़ लेते हैं। तो इसलिए बेटा आपको खासकर ध्यान रखना है, आपने जिस जूते से अगर प्रैक्टिस करिए तो जूते से दौड़ो, अगर नंगे प्रैक्टिस करिए तो नंगे पैर से दौड़ो। उसमें एक कारण रखता है बेटा, अगर आपकी रोड पे दौड़े तो बेटा आपको पहले से ही जूते से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि रोड पे बेटा कंकर वगैरह अगर कहीं आपके अगर आप नंगे पैर दौड़ रहे हो तो आपके अगर पैर में अगर कंकर वगैरह लग गया तो बेटा आप वहीं बैठ जाओगे और आपके पैर में बेटा कहीं कहीं मोच आ जाएगी या फिर कट जाएगा। तो इसलिए आपको अगर रोड पे दौड़े तो आपका बेटा मोस्टली ध्यान होना चाहिए, आपको किससे प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको जूते से प्रैक्टिस करनी है। और बट आपने तो अगर ग्राउंड पे भी और या फिर रोड पे दौड़ा तो आपने तो बिल्कुल बराबर जूते से और नंगे पैर दोनों कर रखी है, क्योंकि मेरे को तो पता है, तू तो मेरा स्टूडेंट है, इसको तो मेरे को पता है कि इसने कैसे। और ये बहुत अच्छी, जब ये मेरे पास आया था पहले तो बड़ी गंभीर हालत थी इसकी, 1 हफ्ते तक तो चारपाई से नहीं उठा था, अकेडमी में सिर्फ चारपाई पे सोता रहता था, नहीं उठा था। और आज बिल्कुल अकेडमी का धावक बन रहा है, बिल्कुल 20 मिनट और 21 मिनट के अंदर कवर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली, इसलिए इसको पता है कि अगर मेरी रोड पे है तो मैं जूते से दौड़ूंगा, और अगर मेरी ग्राउंड में है तो मैं नंगे पैर दौड़ सकता हूँ। ठीक है, इसने दोनों तरफ से बेटा प्रैक्टिस कर ली है। हमारा अगला 7 नंबर का पॉइंट आता है बेटा, रेट पूरी कैसे करें। कई बार क्या होता है कि बच्चे 5 राउंड या 6 राउंड या 7 राउंड के बाद रुक जाते हैं बेटे। उसका कारण क्या होता है बेटा कि अगर जैसे 6 राउंड के बाद रुक गए और हल्का धीरे धीरे दौड़ रहा है और उसका टाइमिंग मान ले सपोज देन की 14 मिनट आ रहा है, अब वो क्या सोचता है कि बोला यार मेरा तो बस मैं तो फेल हो गया। आपको बेटा वो वाली नेगेटिव सोच बिल्कुल भी नहीं लेके आनी है। आपको बेटा अपना जो 5 किलोमीटर का जो टारगेट है, आप अपनी पूरी दमखम के साथ अपना पूरा 100% एफर्ट लगा के आपको पूरा 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। आपको टाइमिंग के बारे में नहीं देखना है, क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है, आदमी शुरू में 5, अगर जो नए जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको क्या होता है कि 5-6 राउंड में ज्यादा टाइम ले लेते हैं और लास्ट के जो 4-5 राउंड में उसे अच्छा से कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आपको, क्यों कई बार आदमी का जोश बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको पूरी जो अपनी रेस है बेटा, वो जो आपका टारगेट है 5 किलोमीटर का, वो आपको पूरा करना है। ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि बेटा 8वां जो पॉइंट है हमारा, ये है कि सांस फूलती है। कई बच्चों का क्वेश्चन आता है, बोला सांस फूलती है सर, आपकी फूलती है? नहीं सर, अभी तो आपकी तो प्रैक्टिस इतनी होगी कि आपकी तो सांस फूलने का नाम ही नहीं ले रही। शुरू में फूलती थी सर जब। तो बेटा सांस फूलती क्या है कि अगर आप जैसे शुरू में क्या होता है कि बच्चे को जैसे ही यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट से आपको जैसे ही गो बोल दिया तो सभी बच्चे क्या करते हैं, शुरू में बेटा खींचने की कोशिश करते हैं बेटा। तो जिनकी लंबी तैयारी है वो तो बेटा कंट्रोल कर लेते हैं सांस को, बट जिनकी शॉर्ट तैयारी है, जिसकी 1 महीने की या 15 दिन की या 20 दिन की या 2 महीने की तैयारी है, तो बेटा उनके लिए क्या हो जाता है, वो नुकसानदायक हो जाता है। क्योंकि वो जो बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं वो तो अपनी सांस को कंट्रोल कर लेते हैं, बट जो नए बच्चे होते हैं जिनका शॉर्ट टाइम के लिए अगर जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो बच्चे शुरू में अगर खींच लेते हैं तो उनकी क्या हो जाती है बेटा, सांस फूल जाती है। और सांस फूलती है तो आदमी को थकान महसूस होती है। अरे सांस फूलने से क्या हो जाता है कि हमारे जो फेफड़े हैं बेटा, वो उनकी जो फेफड़ों में जो आपकी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। अरे अपन सांस में क्या होती है, अपन नाम से बेटा अपन को ऑक्सीजन लेते हैं।
अगर जैसे आपके तेज तेज फेफड़े ना 8वां बेटा सांस फूलती, तो बेटा सांस को अगर आपकी रनिंग के दौरान आपकी सांस फूल रही है तो बेटा आपको बीच बीच में क्या करना है बेटा, एक साथ फेफड़ों को खाली कर देना, बीच बीच में जोर से जोर से आपको क्या कर देना बेटा, फेफड़ों को खाली करना है। उससे होता क्या है, क्योंकि हमारे जो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होने से ही हमारे सांस फूलती है बेटा। तो आपके जैसे फेफड़े खाली होंगे तो आपको नई ऑक्सीजन जाएगी और आपके आराम से सांस लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए बीच बीच में अगर जिसकी आपकी सांस फूलती है तो आप जोर से दौड़ते दौड़ते बेटा रुक के नहीं, ये दौड़ दौड़ के आपको दौड़ते दौड़ते आपको जोर जोर से 2-3 बार क्या लेना है, सांस को बाहर फेंक देना है, ठीक है बेटा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 9वां पॉइंट है हमारी, दौड़ से पहले क्या खाए। कई बच्चे दौड़ में जैसे मॉर्निंग में दौड़े और 4 बजे सुबह उठ के और खा पी लेते हैं पेट में, और या फिर रात को अगर कहीं होटल में रुकते हैं तो वहां बोला आज तो मटर पनीर खा लेते हैं, बोला कि आज बाहर पहली बार आए। तो बेटा आपको वो चीजों का ध्यान रखना है बेटा, आपको बिल्कुल एकदम शुद्ध भोजन करना है और लाइट भोजन करना है, बिल्कुल लाइट। जैसे बिल्कुल आपको दाल चपाती खा सकते हो आप, है कि नहीं, लेकिन आपको ये भारी भरकम फूड वगैरह नहीं, फास्ट फूड तो बिल्कुल खाना ही नहीं है आपको। तो इसलिए आपको वहां जाने से पहले आपको अपने जो खाना है पीना है उसके ऊपर विशेष कर ध्यान देना है बेटा। हाँ, मॉर्निंग में अगर आपकी जैसे रेस है तो आपको सबसे पहले आपकी बेटा सबसे स्टार्ट होने के आपका जो पेट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पेट क्लियर है, अगर आपको पानी पीना है तो बेटा फ्रेश होने से पहले पानी पी लेना, उसके बाद में पानी मत पीना। अगर उसके बाद पानी पियोगे तो बेटा आपके गोला पड़ने की सबसे ज्यादा नौबत आएगी। अगर जिसके पेट में गोला पड़ गया तो फिर वो दौड़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। तो इसलिए सुबह फ्रेश होने से पहले पानी पी लेना बेटा, उसके बाद पानी नहीं पीना। हाँ, ये कि अगर उससे पहले अगर रनिंग में जाने से पहले आप एक केला खा सकते हो बेटा, एक केला खा सकते हो, लेकिन फालतू और चीजें कुछ भी नहीं खाना। तो खान पीन का बेटा विशेषकर ध्यान रखना। और लास्ट हमारा फाइनली पॉइंट है जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको क्या करेगा बेटा, दौड़ के लिए मोटिवेट करेगा। हमेशा आप अगर रनिंग में जा रहे हो, आप ग्राउंड में उतरते हो तो आपको बेटा मोटिवेट होकर उतरना है, आपको जोश के साथ उतरना है, ठीक है। ये नहीं है कि वहां आप गए और बिल्कुल आपको ढीले पड़ गए। और जब तक आपकी रेस स्टार्ट नहीं होती है उससे पहले आपको वहां बिठा के रखेंगे तो बेटा वहां आपको आराम से बैठना नहीं है, आपको बैठे बैठे अपने हाथ पैरों की क्या करना है बेटा, स्ट्रेचिंग करना है बेटा। बैठे बैठे अपने पैरों की, है कि नहीं, अपने बाजुओं की, अपने घुटनों की, इनकी क्या करनी है बेटा, बॉडी आपकी जाम नहीं होने देना है, इसलिए आपको स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। आपको बीच में जैसे आप जाओगे ग्राउंड के अंदर घुसोगे बेटा तो आपको बैग रखने के लिए जगह आपको जहाँ पे बताई जाएगी, एक निश्चित जगह होगी कि यहाँ पे अपना बैग रख लीजिए। अपना सामान का भी बेटा खुद अपना ध्यान रखना, मोबाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनका आप सारा अपने ध्यान रखना। और जैसे आप वहाँ जब ग्राउंड में आपको बुला लेते हैं तो बेटा वहाँ आपको स्ट्रेचिंग का हल्का सा टाइम मिलेगा तो उसमें आपको बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेच करके रखना है, ये नहीं कि ढीले वहाँ पे जाके बैठ गए। तो इसलिए आप अपना 100% के साथ ग्राउंड में उतरो और अपना 100% रिजल्ट दो। ये जो मैंने आपको 10 जो टिप्स बताई है ये आपको जाने से पहले रामबाण साबित होगी, ठीक है। और ऐसी मैं टिप्स आपको बार बार देता रहूंगा, है कि नहीं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।